Warm welcome of all students of 5th class. Today we will start our new chapter. I know your practice book is incomplete, so first complete it. Okay? First chapter में आपको जो नहीं बनेगा वो आप मुझसे पूछ सकते हो. Let's begin with our new chapter. Here you have heading Geometry 1. It means कि geometry क्या होता है? Geometry is all around you. It means कि आप चारों तरफ उससे घिरे हुए हो, ज्योमेट्री से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे देख रहे हो. एक अपनी सुई से लेकर आपकी ब्रश तक, एक पॉइंट से लेकर हर एक चीज़ जो आप डेली देखते हो. क्या देखते हो आप डेली? एक अपनी टीवी देखते हो. टीवी का शेप देखा है कभी? टीवी का शेप कैसा है? आप निडल देखते हो, एक पेंसिल देखते हो, पेंसिल की पॉइंट देखी हो. तो ये सब क्या है? यही सब है आपके डे टू डे एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्री. इट मीन्स फिगर्स. जो आप आकृति देख रहे हो, जैसे मेरे सामने अभी कुछ टेबल्स चेयर्स पड़े हैं, तो टेबल्स चेयर्स का आकृति क्या है? रेक्टेंगल है. कैसे बना? लाइन्स से बना. लाइन्स कैसे बनी? पॉइंट से बनी. पॉइंट क्या है? ज्योमेट्री है. अंडरस्टैंड? पॉइंट क्या है? ज्योमेट्री है. यानी आपको अगर कोई पॉइंट्स दिए जाएं और आप उसको जोड़ के कोई आकृति बना पाएँ जो वेरीफाइड है, जो है आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है उसकी, सो इट विल बी अ ज्योमेट्री. ओके, सो लेट्स बिगिन. में आपको दिए हुए हैं कुछ एग्जांपल्स. एज यू कैन सी कि अब सीढ़ियों के नीचे देखो, जो ये हिस्सा बन रहा है उसको बोल रहा है वो ट्राइंगल. टनल के अंदर जो ये राउंड है वो क्या है? सेमी सर्कल. ये जो है ये एक देखो, मतलब ये क्या है? ये अनुमान नहीं है. ये जब बनाने से पहले इन्होंने मेजरमेंट लिया था क्या हमको इसको किस आकार में बनाना है. ये चाहते थे टनल, क्या ये स्क्वायर नहीं बन सकती थी कि यहाँ पे एक सीधी वॉल खड़ी कर देते, यहाँ पे सीधी वॉल और यहाँ पे सीधी वॉल. बट क्या होता, उनको एक वॉल खड़ी करनी पड़ती. और फॉर ग्लास को शेप देना ईजी है. उन्होंने क्या किया, एक जब पहले एक वो बना लिया इंफ्रास्ट्रक्चर, कि एक पहले ढांचा तैयार किया कि हमें ऐसे टाइप का चाहिए, और फिर उन्होंने शेप को काटा होगा, है ना. प्लास्टिक प्लेन होती है, वो इस शेप में थोड़ी आती है. उसको इस शेप में काटा गया होगा, तब जाके उसको वहाँ लगाया गया होगा. सो ये भी ऐसे ही सेम. ये सीढ़ियाँ पहले से मैन्युफैक्चर्ड थोड़ी रहती है. वो जाकर ऑर्डर देते हैं कि हमारा इतनी लंबी लेंथ है, मेजर करते हैं कि हमारी कितनी लंबी लेंथ चाहिए, हमें कितनी चौड़ाई चाहिए, कैसी फैंसी होनी चाहिए. क्योंकि ये भी होता है ना कि आगे साइड सीढ़ियाँ रखने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि सीढ़ियाँ रोड पर आ जाती है, जो अपनी ज़मीन नहीं है उस पर आ जाती है. फिर क्या होता है, अतिक्रमण होता है और वो सीढ़ियाँ उड़ जाती है. सो ये सब आपको क्या करना पड़ता है? मेजरमेंट्स के थ्रू ही तो करना पड़ता है कि मेजरमेंट करके आप चीज़ बनाते हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है. फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन, और रुपी कॉन लुक्स लाइक. आपको एक रुपी का कॉन कैसा दिखता है? सर्कल दिखता है या रेक्टेंगल दिखता है? रेक्टेंगल ये वाला शेप है, सर्कल ये वाला, तो ऑब्वियसली सर्कल दिखता है यार, इसमें तो कुछ सोचने की बात है ही नहीं. 10 रुपी नोट. 10 रुपी की नोट कैसे दिख रही है? येस, इट इज शोन एज रेक्टेंगल. नेक्स्ट, अ सेल ऑन अ बोट और 3 स्ट्रेट साइड्स. अब 3 स्ट्रेट साइड से तो क्या बनता है? जो ये आपको दिख रहा है क्या बना? ट्रायंगल. टेक हियर ट्रायंगल. 0 मार्क ऑन योर रूलर इज अ. आपकी जो स्केल है उसमें जो स्टार्ट होता है वो 0 से होता है, तो वो 0 मार्क एक क्या है? क्या है? एक आपको बोलूँ मैं कि आप बेटा 0 मार्क पे एक लाइन, एक पॉइंट बनाओ, तो क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट बोलते हैं ना. लेस. इससे आपको क्या समझ में आया? इतना ये क्यों दिया? देखो, इससे हमें ये क्लियर हुआ कि जो ज्योमेट्री है वो पॉइंट्स, लाइंस और प्लेन्स से बनती है ना. थोड़ा गौर करो. हमने अभी तक कितनी चीज़ों का यूज़ किया? मेजर करने के लिए हमने पॉइंट का यूज़ किया, फिर लाइन ड्रॉ की. लाइन के बाद ये क्या बना? प्लेन सरफेस बना. इट मीन्स ये जो सरफेस प्लेन है, तो ये क्या कहलाएगा? यही 3 उसकी मेन पिलर होते हैं ज्योमेट्री के. ज्योमेट्री, द 3 बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ ज्योमेट्री आर पॉइंट्स, लाइन्स एंड प्लेन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है पॉइंट के बारे में. पॉइंट क्या होता है? जिसकी ना ही कोई लेंथ होती है ना ही कोई विड्थ होती है, वो एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है. जैसे ये वाला पॉइंट मैंने एक बना के दिखा दिया आपको, है ना. एग्जैक्ट लोकेशन होती है, उसकी विड्थ और लेंथ नहीं होती. क्या इसको नाप सकते हैं? क्या इसको चौड़ाई माप सकते हैं? कुछ नहीं है इसका. इसको डिनोट करते हैं पी से, रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से. एज यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स. फिर है लाइन्स. लाइन्स एक ऐसी चीज़ है जो
डॉट्स से तो बनती है, ठीक है, मैंने यहाँ से एक डॉट बनाया था, यहाँ पे एक डॉट बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ पे लाइन बना दिया, बट ये लाइन नहीं होगी। लाइन कब होगी? जब यहाँ पे एरो ऐड होगा। लाइन एंडलेस होती है, ठीक है। लाइन में क्या होता है, बोथ साइड आप किसी भी डायरेक्शन में आगे जा सकते हो। लाइन का मतलब ये है, अगर आपको नीड है कि यहाँ पे कुछ ज्वाइन करना है तो आप यहाँ आगे जा सकते हो। एरो लगाने का मतलब ये होता है कि अपन इस साइड भी जा सकते हैं, इस साइड भी जा सकते हैं, जितनी बड़ी करनी है उतनी बड़ी कर सकते हैं। इसका सिम्बॉल जो रहता है ये वो रहता है, और इसके कोई भी टू एंड पॉइंट्स नहीं रहते, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जा सकती है, इसकी कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। जैसे कि ये आपको समुद्र दिख रहा है, इसका कोई छोर है क्या? तो ये जो लाइन बनाया हुआ है इसको आप कितनी भी लंबी कर सकते हो। वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई, वर्टिकल यानी खड़ी लाइंस। तो जैसे ये बैम्बू के पेड्स हैं वैसे वाली लाइंस को बोलेंगे वर्टिकल। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक फिक्स्ड पार्ट होती है लाइन का, यानी ये तो लाइन देखो इन्फिनिटी जा रही है, ये लाइन तो कहीं भी नहीं रुक रही है। तो एक उसका अपन एक पॉइंट ले ले, यानी मैं ले लूँ कि ये बी से लेकर ये एरो तक, ये मैं अगर ले लूँ कि एक ही साइड बढ़ रहा है और एक साइड नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ इतना ले लूँ, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट। यानी उसका एंड पॉइंट्स होना कंपलसरी है, जस्ट लाइंस के विपरीत कि उसके दो एंड पॉइंट होंगे। जैसे मैंने ये लाइन खींच दी, ये एंड है उसका और ये एंड है उसका, ये दो एंड पॉइंट है, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट, लाइन का एक टुकड़ा बोल सकते हो आप, ठीक है। सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी और ऊपर लाइन बनाकर। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आपको लाइन सेगमेंट्स की, जैसे कि एक मैचेस की तीली, एक एजेस ऑफ टेबल टॉप, है ना। फिर रे क्या होती है? रे एक वन एंड पॉइंट को कहा जाता है, यानी एक उसके पास, यहाँ लाइन सेगमेंट में क्या था कि दो पॉइंट्स थे, बट अब रे में क्या होगा? वन सिंगल पॉइंट, ये एक डायरेक्शन में ही जाएगी, मूव करेगी, और इसका एक एंड होगा, ओके, वन एंड। नो एंड यानी एंडलेस, तो वो लाइन। वो टू एंड्स उसकी होना ज़रूरी है, दोनों साइड एंड्स होना, तो वो लाइन सेगमेंट। और वन एंड यानी रे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। जैसे कि सन रेज होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन निकल एक ही जगह से रही है ना, और जा कहाँ रही है? हर डायरेक्शन में जा रही है। तो यानी उसका जाने का लोकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन शुरुआत की एक ही पॉइंट होना उसका, है ना, एक पॉइंट से शुरू होना हो। फिर ये जैसे टॉर्च की लाइन एक जगह से शुरू हो रही है, लेकिन ये जाएगी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, जहाँ आप डालोगे वहाँ जाएगी लाइन। फिर प्लेन क्या होता है? हैव यू नोटिस द सर्फेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड? आपने कभी अपनी क्लास का ब्लैक बोर्ड देखा है? वो कैसा है? वो एक डायरेक्शन भी है, एक उसकी शेप भी है, एक उसका प्लेन भी है, और वो बिल्कुल सटीक बैठा है, यानी एक जगह पर बहुत सारा सही पोजिशन में बैठा है। तो उस प्लेन सर्फेस को आप बोलते हैं प्लेन। सो स्टूडेंट्स, ये आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि अ लॉन्ग क्लोथ्स लाइन, एक लॉन्ग क्लोथ्स की लाइन है, तो वो ऑब्वियसली लाइन ही है कि लॉन्ग है, उसके कोई एंड आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, तो ये लाइन है। टिप ऑफ द निडल, निडल की टिप, यानी ये इधर से शुरू होकर इधर खत्म हो रही है, सो ये क्या कहलाएगा? लेकिन टिप बोल रहा है आपको, टिप यानी उसका टॉप, तो टॉप ऑफ द निडल पॉइंट है, ठीक है, ये लेंथ नहीं बोल रहा है। सरफेस ऑफ द बोर्ड प्लेन होती है। फिर अ प्लेन्स हैव फिक्स्ड एज अ फिक्स्ड सराउंडिंग बाउंड्री, प्लेन की फिक्स्ड बाउंड्री होती है, ट्रू। अ रे हैज वन एंड पॉइंट, रे का वन एंड पॉइंट होता है, अभी मैंने बताया था सन रेज, उसका एक एंड पॉइंट होता है। इज सिंबल ऑफ लाइन, क्या ये लाइन का है सिंबल? यस, ये भी ट्रू है। अ लाइन हैज अ डेफिनाइट लेंथ, फॉल्स। मैंने क्या बताया था? लाइन क्या होती है? इनडेफिनाइट है, यानी इन्फिनिटी तक। एम एन इज सेम एज एन एम, क्या ये सही बोल रहा है? यानी कोई एक छोर है एम और एन, तो इसकी डायरेक्शन बोल रहा है, एक बार बोल रहा है कि ऐसे जा रहा है, फिर बोल रहा है एन और एम, यानी ये एन से एम की ओर जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये सही नहीं है, ये फॉल्स। फिर ए बी इज सेम एज बी ए, ये आप ले सकते हो क्योंकि ये क्या है? टीचर एंडलेस है। हु एम आई, यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन है। आई हैव नो लेंथ और विड्थ, किसकी नहीं होती लेंथ और विड्थ? तो एक ही चीज़ की नहीं होती है, वो कौन है? पॉइंट, पॉइंट का कोई कुछ नहीं कर सकता। आई एम अ फ्लैट सर्फेस, तो ये क्या होगा? ये होगा प्लेन, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड आपको बताया था, जो चपटी सर्फेस होती है। आई गो एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, स्ट्रेट, बोथ डायरेक्शन में मैं एंडलेस जा सकता हूँ। मैं कौन हूँ बताओ? मैं हूँ लाइन। फिर है आई हैव वन एंड पॉइंट एंड गो एंडलेस इन द अदर्स डायरेक्शन, एक एंड पॉइंट है मेरा, लेकिन दूसरी साइड में जितना चाहूँ उतना फैल सकता हूँ। कौन हूँ बताओ? तो ये है हमारा लाइन सेगमेंट, लाइन का एक टुकड़ा जो एक डायरेक्शन में, सॉरी लाइन सेगमेंट नहीं होगा ये,
स्टूडेंट्स, अगर वो एक से शुरू हो रहा है तो मैंने आपको बताया था वो सन रेज हो गई, वैसी हो गई, ये हो जाएगा रे, नॉट लाइन सेगमेंट्स। ओके, लाइन सेगमेंट्स तो 2 पॉइंट्स उसके रहते हैं और 2 पाथ के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ 2 आ गया तो 2 पॉइंट्स आ गए, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है। ओके, इट्स माई मिस्टेक। ओके, आई होप अंडरस्टैंड यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको आप नोट कर लेंगे और वर्क बुक को साथ में करते रहेंगे, इट मीन्स प्रैक्टिस बुक। ठीक है, गुड बाय।